अच्छा ये बताओ, घर पे प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती? बहुत कम हो रही है, क्यों? पहले होती थी? पहले होती नहीं थी, अब थोड़ा कम हो रही है ना? चलो देखो, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ब्रैकेट में एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना? तो यहाँ पे क्या है, रैशनल फंक्शन दिया है। अब हमें चेक करना है कि रैशनल फंक्शन प्रॉपर है या नहीं है। तो प्रॉपर चेक करने के लिए क्या, डिग्री देखिए, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3। भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा ना, और हाईएस्ट पावर एक्स का कितना होगा 3 होगा, तो डिग्री कितनी होगी 3। तो अब इसको क्या करना है, चेंज करना है हमें, मतलब डिकम्पोज करना है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका a अपॉन एक्स प्लस टू होगा, प्लस ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना, इसका फैक्टर तो नहीं बन सकता। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस टू। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों साइड सेम है, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसको लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हो गया। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करके, जैसे हमने बताया था ना कि इसको जीरो के बराबर करेंगे तो नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो के बराबर अगर आप करते हो तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें कोई भी ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके वन से ऐड करने पे जीरो आ जाए, पॉसिबल है? नहीं है ना? तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी, ये बन गया, है ना अर्पित? तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर एक और दो, ये दोनों जगह है तो कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर तो कितना होगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस टू बी प्लस सी, एक्स कॉमन कर लो और प्लस ए प्लस टू सी, ये कांस्टेंट हो गया, है ना। अब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है ना। तो कंपेयर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ए प्लस बी, इधर कितना है 1, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2b प्लस सी और इधर कितना है 1, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। कांस्टेंट कितना है a प्लस 2c, इधर कितना है 1, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इतना काम हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, abc की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। abc की वैल्यू निकालनी है तो पहले आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हुआ, b माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो यहाँ से b और c दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में आप क्या करो, b की जगह पे क्या रख दो c, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो कितना होगा 2c प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2c प्लस सी कितना होगा 3c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, c की वैल्यू आ गई। हाँ, कहां पर 2c, ये थर्ड में, हाँ यहाँ पर, अच्छा 2c है, ओ सॉरी,
चल, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहला और कौन सा लेना है, थर्ड, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, b माइनस 2c इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2c। अब b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे रखिए b की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2c, 4c प्लस c इज इक्वल टू 1। तो c यहाँ पे कितना हो गया, 5c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू पता चल गई तो b की वैल्यू भी पता चल जाएगी, कितना होगा, 2/5, है ना। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, तो कितना हो गया, 3/5। a की भी वैल्यू पता चल गई, है ना। a b c तीनों वैल्यू मिल गई। अब आप इसको यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, क्या रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आई है, 3/5, तो 3/5 को बाहर निकाल दीजिए, तो 1 अपॉन कितना होगा, x प्लस 2 डी एक्स प्लस, अब इसमें रखना है b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2/5, तो प्लस 2/5x प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया, है ना। तो लिखिए इसको 3/5 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस, ऊपर से कॉमन कर सकते हैं सेकंड में से, इसमें से 1/5 कॉमन कर लें, तो 1/5 कॉमन कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसको भी सेपरेट कर लीजिए, 3/5 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस 1/5 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, 3/5 log mod x प्लस 2, ठीक है। और इसकी जगह पे आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, 1/t ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस 1/5 log mod x स्क्वायर, mod नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर प्लस 1, और इसका कितना होगा, प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नोट करिए इसको।